हेलो एवरीवन, आई एम काजल। कैसे हैं आप सब। और आज हम एसएपी के अनदर मॉड्यूल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम एसएपी सिस्टम के बारे में पूरा वीडियो मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी डाल दिया है। अगर आपको एसएपी सिस्टम के बारे में और जानकारी चाहिए हो डीप में या फिर वीडियो चाहिए हो तो आप उस वीडियो को जाकर भी देख सकते हैं। बेसिकली एसएपी हमारा सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग है। डेटा को प्रोसेस कैसे करते हैं, कंपनी के डेटा को मैनेज कैसे करते हैं, ये एसएपी हमें सिखाता है। उसका जो प्रोडक्ट है वो है ईआरपी यानी होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। वो भी हम देख चुके हैं। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एक प्लान देता है एक एंटरप्राइज के रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, डेटा को प्रोसेस करने के लिए। और उसके बहुत से मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कि फीको मॉड्यूल होता है। फीको यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग। देन उसका अनदर मॉड्यूल होता है आज जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएपी एसडी मॉड्यूल के बारे में। एसएपी के अनदर बहुत से मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कि एमएम होता है मटेरियल मैनेजमेंट, पीपी होता है प्रोडक्शन प्लानिंग, एचआर होता है ह्यूमन रिसोर्स। और वैसे ही उसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल मॉड्यूल जो होता है वो होता है एसएपी एसडी। एसएपी एसडी का मतलब होता है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल। अब ये सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल कैसे वर्क करता है, तो एसएपी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल एक कोर फंक्शनल मॉड्यूल है एसएपी सिस्टम का, जो कस्टमर डेटा को या फिर प्रोडक्ट्स को या फिर प्रोडक्ट रिलेटेड डेटा को मैनेज करता है। ऑर्गेनाइजेशंस इस डेटा का यूज़ करके, इस मॉड्यूल का यूज़ करके शिपिंग, बिलिंग, ऑर्डरिंग, इनवॉइसिंग ऑफ देयर गुड्स एंड सर्विसेज को इजी वे में कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। गुड्स के हर एक रिकॉर्ड को वो लोग स्टोर कर सकते हैं एसएपी एसडी मॉड्यूल की वजह से। बेसिकली एसएपी एसडी मॉड्यूल में एक ऑर्डर टू कैश साइकिल फॉलो होता है। अब ऑर्डर टू कैश साइकिल क्या होता है? ऑर्डर टू कैश मतलब कि गुड्स की बिलिंग से या फिर शिपिंग से, गुड्स की शिपिंग से लेकर उसकी बिलिंग या पेमेंट तक का जो भी प्रोसेस होता है वो होता है ऑर्डर टू कैश साइकिल। उसे ऑर्डर टू कैश प्रोसेस भी बोलते हैं या फिर ऑर्डर टू कैश साइकिल भी बोलते हैं। मतलब गुड्स की शिपिंग से लेकर उसके पेमेंट तक, बिलिंग तक हम पूरा का पूरा जो साइकिल है वो एसएपी ऑर्डर टू कैश साइकिल में कवर होता है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट और फंक्शनल मॉड्यूल हमारा एसएपी एसडी मॉड्यूल है। अब उसके बहुत से फंक्शनल या फिर उसके सब मॉड्यूल अगर हम कहें, उसके सब चैप्टर्स जो हम कहते हैं वो होता है एसएपी एसडी मास्टर डेटा। अब मास्टर डेटा में हम लोग क्या मैनेज करते हैं? मास्टर डेटा में हम मटेरियल को मैनेज करते हैं। मास्टर डेटा कस्टमर डेटा, मटेरियल डेटा, प्राइसिंग कंडीशन, क्रेडिट मैनेजमेंट, इन सभी चेंजेस को या फिर इन सभी एरियाज को कवर करता है, इन सभी एरियाज को मैनेज करता है। देन हमारा नेक्स्ट जो सब मॉड्यूल होता है वो होता है एसएपी एसडी बिलिंग वाला पार्ट। बिलिंग में हम प्राइसिंग प्रोसीजर जो हमारी होती है उसको फॉलो करके एक गुड्स की बिलिंग को या फिर उसकी प्राइसिंग को, उसकी कंडीशंस को, उसके ऑर्डर को हम लोग मैनेज करते हैं। देन एसएपी एसडी शिपिंग, उसका एक सब मॉड्यूल होता है। शिपिंग, इस मॉड्यूल की मदद से हम लोग गुड्स को ट्रैक कर सकते हैं, उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हैं शिपिंग की मदद से। देन हमारा होता है एसएपी एसडी ट्रांसपोर्टेशन मॉड्यूल। अब ट्रांसपोर्टेशन मॉड्यूल भी एक ट्रैकिंग प्रोसीजर के लिए हमें काम आता है। हमें इससे पता चलता है गुड्स कैसे, कहाँ से डिलीवर हुए हैं, कहाँ गए हैं, कहाँ से रिटर्न आए हैं, ये सभी उसके बारे में जानकारी हमें एसएपी एसडी ट्रांसपोर्टेशन सब मॉड्यूल से पता चलता है। देन हमारा एसएपी एसडी सेल्स एक सब मॉड्यूल होता है, जिसमें हम सेल्स ऑर्डर क्रिएट करते हैं। हम पूरे सेल्स की जानकारी हमें एसएपी सेल्स का जो सब मॉड्यूल है वो देता है। देन हमारा होता है सेल्स सपोर्ट, एक एसडी का सब मॉड्यूल होता है जो सेल्स की पूरी प्रोसीजर को या फिर लोडिंग, अनलोडिंग, इन सभी जानकारी को हमें प्रोवाइड करता है। ऐसे बहुत से एसएपी एसडी के सब मॉड्यूल्स होते हैं जितने कि मैंने आपको बताया। एसएपी एसडी मास्टर डेटा होता है, बिलिंग होता है, शिपिंग होता है, उसके बारे में ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर सेल्स सपोर्ट, ऐसे बहुत से कोर फंक्शनल सब मॉड्यूल्स भी एसएपी एसडी में होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल कोर मॉड्यूल होता है एसएपी ईआरपी सिस्टम का। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब अब एसएपी एसडी मॉड्यूल एक इम्प्लीमेंट करता है, डेटा प्रोसेसिंग को इम्प्लीमेंट करता है। किस चीज़ के लिए? गुड्स के लिए। गुड्स की इनवॉइसिंग, ऑर्डरिंग, बिलिंग एक अच्छे वे में, एक क्विक वे में हो सकते हैं। इसके लिए जो इम्प्लीमेंटेशन का काम करता है वो एसएपी एसडी मॉड्यूल करता है। देन एसएपी का अनदर कैरेक्टरिस्टिक होता है ये फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी को ये जनरेट करता है। देन इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए हम एसएपी एसडी मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं।
गुड्स को ट्रैक करने के लिए SAP SD मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक सप्लायर गुड्स को सप्लाई कर रहा है, अगर वो मटेरियल की जानकारी ही उसके पास नहीं होगी तो वो ट्रैक रिकॉर्ड रखेगा कैसे। तो SAP SD मॉड्यूल से ये बहुत आसान हो गया है कि वो अपने पूरे डेटा को, मटेरियल रिलेटेड हो, सप्लायर रिलेटेड हो, सभी गुड्स रिलेटेड हो, ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड हो, सभी को ट्रैक कर सकता है, सभी को एक ट्रैकर में रिकॉर्ड कर सकता है और उसे SAP SD मॉड्यूल की मदद से ये करना बहुत आसान हो गया है। तो इस तरह से SAP SD मॉड्यूल कंपनी का बहुत ही कोर पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो SAP SD मॉड्यूल हम सीख सकते हैं, बहुत आसान मॉड्यूल होता है। तो फिर अगर आपको सीखना भी है तो आप इसे क्विक वे में सीख सकते हैं। ये था हमारा पूरा SAP SD मॉड्यूल के बारे में, यानी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम सेल्स को मैनेज करते हैं, फिर उस सेल्स की मदद से हम डिस्ट्रीब्यूशन को भी मैनेज करते हैं। तो ये हमारा पूरा होता है SAP सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए।